हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। जैसा कि आप जान रहे हैं सीबीएसई का क्लास 10th क्लास 12th का रिजल्ट आउट हो चुका है और बहुत सारे बच्चे जो हैं मायूस हैं, नाराज हैं और अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं। कुछ बच्चे यहाँ तक बोल रहे हैं कि हम तो क्लास में टॉपर रहे हैं सर, प्री बोर्ड में 90% आया है और इसमें 60% आ गया है मेन एग्ज़ाम में। तो कहीं ना कहीं ये मतलब जो बातचीत हो रही है बच्चों के बीच में और गार्जियन के बीच में, ये शिकायतें बच्चों के तरफ से उठ रही हैं। पार्टी के द्वारा जो सीबीएसई ने कॉपी चेक करवाया है उसके कारण ये सब हुआ है। मतलब मिस्टेक बहुत ज़्यादा किया है, नंबर कम दिया गया है। क्वेश्चन इस बार टफ पूछा गया है लेकिन मार्किंग स्ट्रिक्ट हुआ है, लिबरल मार्किंग नहीं हुआ है। ठीक है, सीबीएसई ने एक प्रेस रिलीज किया है पीडीएफ के फॉर्म में, वो अपने मेन वेबसाइट पे रिलीज किया है। उसको हम लोग जानते हैं और आप कैसे अपने कॉपी का ब्लूप्रिंट मंगवा सकते हैं और रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है रीवैल्यूएशन के लिए, विंडो कब से ओपन हो रहा है और वो जो पीडीएफ है सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आया है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। लास्ट में इंफॉर्मेशन आपको जो रहेगा आपके भविष्य के लिए रहेगा। डेट मिस कर दीजिएगा तो फिर आपका जो नंबर बढ़ाना है ना, तो नंबर कैसे बढ़ेगा? जब हम लोग अप्लाई करेंगे रिवैल्यूएशन के लिए, रीचेकिंग के लिए कॉपी, तभी नंबर बढ़ सकता है। तो ये क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसके लिए कुछ पैसे देने होंगे? ये विंडो कब ओपन हो रहा है, क्या लास्ट डेट है, कितना पैसा लगेगा, क्लास 10th का हो या क्लास 12th का, इस सब पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, पार्टिकुलरली जिनका मार्क्स कम आया है, जो फेल हो चुके हैं। ठीक है, और अभी कंपार्टमेंट का डेट अनाउंस नहीं हुआ है, कंपार्टमेंट एग्जाम कब लिया जाएगा वो जैसे ही आएगा इस चैनल पे आपको हम बता देंगे। ठीक है, जो बच्चे नए हैं तो हमारे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आप क्या कीजिएगा बाबू, cbse.gov.in पे जाइएगा। ऐसे हम पीडीएफ आपको लिंक कर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। बट आपको जानकारी होना चाहिए कि सीबीएसई का कौन सा वेबसाइट है जिसपे ये सब इंफॉर्मेशन आते रहता है। तो ये ओपन कर लीजिएगा। ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। अब क्या करना है कि मेन वेबसाइट पे जाना है। रिजल्ट के लिए आप रिजल्ट पे जाके आपने रिजल्ट देखा होगा। मेन वेबसाइट पे जाना है, मुख्य वेबसाइट पे जाइए, इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, समय बचाने के लिए हम आपको पहले से ये ओपन करके रखें। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। और ये देखिए पहला जो पॉइंट है, नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटी टू द स्टूडेंट्स, क्लास 10th क्लास 12 दोनों के लिए, ये दोनों के लिए आया है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये न्यू लिखा हुआ है ना, ये पीडीएफ के रूप में आ जाएगा। मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके रखा है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये पीडीएफ मैंने डाउनलोड करके रखा है आप बच्चों के लिए। ठीक है, तो इस तरह का कुछ पीडीएफ आया है जो 19 तारीख को रिलीज किया गया है, मीन्स कल। ठीक है, आपको हम ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन जो आया था वो शॉर्ट्स के माध्यम से आपको दे दिए थे, यूट्यूब पे डाल दिया गया था कि आप बच्चे एकदम आगे रहें, तेज रहें और सटीक जानकारी के साथ रहें अगर हमारे चैनल पे हैं तो। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को समझना जरूरी है। उसके बाद आपको डेट्स पे आएंगे कि कब आपका विंडो ओपन हो रहा है, क्या ओपन हो गया है क्या, तो वो सब की जानकारी थोड़ी देर में लेते हैं। जैसे जो मामला चल रहा था, मार्क्स कम आया है तो थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन के द्वारा, थर्ड पार्टी के द्वारा जो कॉपी चेक किया गया है उसके कारण मार्क्स कम आया है, ऐसा मतलब बच्चों के तरफ से बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे वीडियो आए हैं। और सीबीएसई के तरफ से भी ये बोला गया था कि थर्ड पार्टी इस बार हम लोग प्रयोग किए हैं, लेकिन इसमें ये पूरा पढ़ने के बाद इसमें कहीं ये इन्वॉल्व नहीं है कि थर्ड पार्टी के द्वारा कॉपी चेक किया गया है। सीबीएसई एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन जो लिखा हुआ है उससे कुछ न कुछ समझ में आता है। जैसे देखिए पहला पॉइंट क्या है, टीचर इन्वॉल्व इन इवैल्यूएशन आर फ्रॉम द सीबीएसई सिस्टम। नेचुरली है भाई कि सीबीएसई एग्जाम ले रही है तो टीचर जो होंगे, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, वो सीबीएसई के मतलब सिस्टम से ही होंगे और का बिहार बोर्ड के सिस्टम से होगा।
लेकिन इसमें ये नहीं लिखा है कि थर्ड पार्टी के द्वारा हमने चेक करवाया है, लिखा है सीबीएसई सिस्टम। ये डायरेक्ट नहीं लिखा है कि सीबीएसई के टीचर के द्वारा चेक किया गया है। तो कहीं ना कहीं मतलब मामला छिपाने की बात हो रही है। दूसरा पॉइंट में है, कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बाकी ऐसे अगर हम लोग सब पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे तो वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इवैल्यूएशन इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ सीबीएसई। नेचुरली है भाई कि सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कर रही है, तो कॉपी जो इवैल्यूएट होगा वो सीबीएसई के अंडर ही ना होगा, और का बिहार बोर्ड के अंदर होगा। ये कौन सा बड़का अजीब लिख ले है ना। तीसरा, These teachers are given training on how evaluation is to be done। टीचर को ट्रेनिंग दिया गया। इस सेंटेंस से, इस थर्ड नंबर पॉइंट से ये मालूम हो रहा है कि लग रहा है कि थर्ड पार्टी को दिया गया है, इसलिए उसको ट्रेनिंग दिया गया है। अगर पुराने शिक्षक रहते जो कॉपी सालों साल से चेक करते आ रहे हैं, तो उनको ट्रेनिंग क्या दिया जाएगा, वो तो ऑलरेडी ट्रेंड रहते हैं और वो कहीं मिस्टेक नहीं करते हैं, ठीक है। तो इससे कुछ ना कुछ थोड़ा सा ये है। फिर फोर्थ पॉइंट में है, बिफोर स्टार्टिंग द इवैल्यूएशन अ डिटेल डिस्कशन इज डन। ये तो ठीक है, मार्किंग स्कीम कैसे है, क्या है वो डिटेल, ये कोई ढंग का पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये सब पॉइंट का जो सार है, मीनिंग है, वो मैं ये बता देता हूँ कि ये कॉपी को चेक किया गया है, बड़े अच्छे से चेक किया गया है, उसको दोबारा रीचेक किया गया है, और 8 घंटे में ओनली 20 आंसर बुक ही चेक किया गया है। इस तरह से है कि ताकि एरर फ्री रिजल्ट हो, ठीक है। बट इतना कहने के बाद भी इसने सीबीएसई को फुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमने जो कॉपी चेक करवाया है या किया है वो फुल्ली एरर फ्री हो। अब प्रश्न ये आता है कि वो कोई भी बोल सकता है कि ह्यूमन एरर तो रहेगा ही। तो भाई अगर ह्यूमन एरर रहा है, सीबीएसई के तरफ से अगर एरर आ रहा है जिसके कारण बच्चे फेल हो जा रहे हैं, कम मार्क्स आ रहा है, परेशान है बेचारे, और उसको मार्क्स बढ़ाने के लिए या जो भी हो, फोटो कॉपी, अपना ही कॉपी लिखा हुआ उसको देखने के लिए चार्ज देना पड़ेगा। गलती करे सीबीएसई या भुगते कौन? विद्यार्थी। तो ये कहीं ना कहीं पचता नहीं है, हजम नहीं हो रहा है। लिख दिया है साफ कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इवन आफ्टर टेकिंग सो मेनी स्टेप्स, मतलब बहुत सारा स्टेप लेके कॉपी चेक किया गया है, एंड मेजर्स सम मिस्टेक्स रिमेन अनअटेंडेड, मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, इस तरह से है। तो ये सीबीएसई ने खुद एक्सेप्ट किया है कि कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती है। हम भाई आदमी हैं, ह्यूमन एरर तो हो सकता है, ठीक है। तो ह्यूमन एरर हो सकता है, हम लोग मानते हैं इस चीज़ को, गलतियां होती है इंसान से, लेकिन आप उसके लिए आप गलती करो और चार्ज लो स्टूडेंट से, पेरेंट्स से चार्ज लो कि आप इसका अगर इवैल्यूएशन फोटो कॉपी अगर आंसर शीट का मंगवाते हैं तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं हजम नहीं होता है बात, ठीक है। चीज़ और है कि अगर आपका रीइवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई करते हो तो अगर मार्क्स कम आएगा तो आपका घटा हुआ मार्क्स आएगा। जो अभी आप मार्क्स जो नेट से देखे हैं वो मार्क्स रिप्लेस होके घटा हुआ मार्क्स आपको मिल जाएगा। मतलब अगर मार्क्स इंक्रीज होगा तो नया वाला मार्क्स जो आएगा वो आपको मिलेगा मार्कशीट, ठीक है। अगर घट गया नंबर किसी सब्जेक्ट में तो आपको नया जो मार्कशीट मिलेगा घटा हुआ वाला मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कॉन्फिडेंट हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए कि मेरा मार्क्स बढ़ सकता है, अदरवाइज आप देखिए, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट में ये है कि इस बार सीबीएसई ने अपने प्रोसेस को चेंज कर दिया है कि फोटोकॉपी जो आप ऑब्टेन करते थे या वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होता था या रीचेकिंग होती थी कॉपी की, तो इसका जो स्टेप है वो चेंज कर दिया। अब इस बार क्या किया है कि पहले आपको स्कैन कॉपी ही दे देगा आंसर बुक का, ठीक है, जो आपने लिखा है उसका स्कैन कॉपी डिजिटली आ जाएगा। उसके बाद आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जाइए, रीइवैल्यूएशन के लिए जाइए या दोनों के लिए जाइए, ठीक है। लेकिन एक ही बार विंडो अप्लाई कर, मतलब एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं इन सब के लिए, ठीक है, ये नहीं कि बारी बारी से अप्लाई करेंगे।
तो ये है, तो ये इस बार जो चेंजेस किया है वो अच्छा किया है। मतलब पहले आप फोटोकॉपी मंगवा लीजिए अपने आंसर शीट का, और उसमें देखिए कि जो सीबीएसई ने स्टेप मार्किंग किया है कि नहीं किया है, कोई क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो ऐड करना भूल गया है, क्या है नहीं है। आप अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप रीचेकिंग के लिए या वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर दीजिए। सबका अलग अलग फीस रखा है सीबीएसई ने, गलती सीबीएसई किया है लेकिन आपको फीस देना पड़ रहा है, ठीक है। वो फीस क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो आइए बच्चों अब देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, क्या डेट है, किस दिन विंडो ओपन होगा और कब तक रहेगा। और ये ध्यान रखो ये क्लास 12th का डिटेल्स है, ठीक है। क्लास 10th का भी दिखाएंगे, क्लास 12th का डिटेल है। अब देखिए आपको जो ऑब्टेनिंग अ स्कैन कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक का फोटो कॉपी जो मंगाएंगे डिजिटली मिलेगा, ठीक है, और इसी वेबसाइट पे मिलेगा। तो आपको जो मिलेगा वो अप्लाई कीजिएगा तब नहीं मिलेगा, पैसा पे कीजिएगा तब ना मिलेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर जो आप पैसा पे कर रहे हैं और पैसा अगर फंस गया, मतलब पैसा सीबीएसई को नहीं मिला, तो आपका 700 रुपया भी बर्बाद होगा और स्कैन कॉपी भी नहीं मिलेगा। मीन्स कहने का मतलब है जहां अप्लाई कर रहे हैं वहां स्पीड नेट का अच्छा होना चाहिए, स्पीड अच्छा रहेगा, सर्वर क्रैश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब आपको पैसा जब तक उसको मिलेगा नहीं तब तक आपको ये स्कैन कॉपी भी नहीं मिलेगा। तो अब क्या है, ये जो अप्लाई ऑनलाइन करना है वो वेडनेसडे को विंडो ओपन हो जाएगा, 21 तारीख को, ठीक है, 21 मई को ये विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आप फोटो कॉपी मंगवा सकते हैं। 21 से 27 तारीख तक रहेगा, 27 तारीख को रात मतलब 12 बजे तक रहेगा, ठीक है। तो ये आपका डिटेल्स है कि कब खोलेगा, ओपन कब होगा विंडो और कब तक रहेगा। तो 21 और 27 के बीच में कहीं अप्लाई कर दीजिए। कल तो ओपन होगा, वेडनेसडे को ओपन होगा तो रश ज़्यादा रहेगा, है ना, तो सर्वर क्रैश भी हो जाता है तो उसमें आपका पैसा फंस सकता है। तो ये 700 पर सब्जेक्ट फॉर स्कैन कॉपी, 700 रुपया लगेगा एक सब्जेक्ट का, ठीक है। अगर मान लीजिए कि तीनों सब्जेक्ट का देखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मोटा मोटी अगर हम ये पकड़ लेते हैं तो 700 इंटू 3 2100 आपको देना पड़ेगा तीनों के लिए। तीनों कॉपी अगर चेक करेंगे, मान लीजिए कि मैथ में कम है, फिजिक्स में भी कम है और केमिस्ट्री में भी कम है लग रहा है, तो तीनों का मंगवाएंगे तो 2100 रुपया आपको देना पड़ेगा कॉपी को देखने के लिए, आपने जो लिखा है उसको देखने के लिए, ठीक है। वो डिजिटली मिल जाएगा। और ये नहीं कि पहले हम मैथ के लिए अप्लाई कर दिए और उसके बाद फिर जाएंगे नेट पे और फिर फिजिक्स के लिए अप्लाई, नहीं, ऐसे नहीं होगा। एक ही बार एक ही एप्लीकेशन नंबर रहेगा, तो एक ही बार आपको तीनों मंगाना है, चारों मंगाना है, ये वो मंगाना है, मतलब मंगाना करने मतलब डिजिटली, ठीक है। तो वो आप पहले से डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एक ही बार अप्लाई करके वो सब्जेक्ट में कि 3 गो सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट का आपको फोटो कॉपी चाहिए वो आपको पहले ही सोचना होगा और वो फॉर्म में भरना होगा, ठीक है। तो ये इतना तक क्लियर हो गया। दूसरा है कि अब जब ये क्लियर हो गया तो नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, री इवैल्यूएशन, बोथ फॉर वेरिफिकेशन एंड री इवैल्यूएशन, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या है कि जब आप इसके लिए अप्लाई कर दे रहे हो, ठीक है, उसके बाद ही आप ये अप्लाई कर सकते हो। जो बच्चे इसके लिए अप्लाई नहीं किए हैं, मतलब स्कैन कॉपी जो नहीं बच्चे मंगवाएंगे, वो इसके लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल नहीं होंगे। तो पहला क्या हो गया कि पहले आपको 700 रुपया एक सब्जेक्ट का खर्चा करना होगा, तभी इस सब के बारे में सोचिए। ये तो देख लिए, देख के क्या करिएगा, कनिया के मुंह देखना है कोनो कि देख लिया, अरे कन्या के मुंह देखना है तो उसके बाद प्यार वार पप्पी सप्पी होगा तभी ना फायदा है। तो कहने का मतलब ये है कि कन्या का तो मुंह देख लिए, फोटो कॉपी स्कैन जो है वो हम देख लिए, और उसके बाद हमको लग रहा है कि नहीं हमको मार्क्स कम आया है, मार्क्स बढ़ाना है, तब इसको फिर अप्लाई करेंगे तब ना हमको फ़ायदा होगा। तो वही चीज़ है, तो इसको पहले आप अप्लाई कीजिएगा तभी ये एलिजिबल हो जाइएगा सेकेंड स्टेप के लिए, इसके लिए, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये भी अप्लाई ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आज के डेट में ऑनलाइन ही अप्लाई करना रहता है सब चीज़। हमको लगता है कि आने वाले दिनों में शादी भी ऑनलाइन ही हो जाएगा, ठीक है। और आगे इससे हम क्या कहें, 28 तारीख को, ये 27 को ख़त्म होगा, 28 तारीख को इसका विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है, अप्लाई करने का, और 3/6 तक रहेगा, जून तक, 3 जून तक इसका डेट रहेगा, वही मिडनाइट तक आपको रहेगा, ठीक है। अब ये क्या है कि 500 रुपया पर आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन, जो ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है उसके लिए आपको फिर से 500 रुपया, मतलब 700 इधर एक सब्जेक्ट के लिए और फिर एक सब्जेक्ट के लिए इधर 500 रुपया आपको देना होगा। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या होता है कि जैसे अगर कोई
क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका मार्क्स अगर 5 नंबर है आया है, आपको आपने लिखा है, सॉल्व किया है और 5 नंबर वहाँ दिया हुआ है, लेकिन टोटल जोड़ने में वो 5 नंबर ऐड नहीं किया है, तो वो आपको ऐड करके मिल जाएगा। तो यही वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है कि कहीं टोटलिंग करने में तो मिस्टेक नहीं हुआ, छूट तो नहीं गया। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का मतलब यही है, 500 रुपया में वही अगर टोटल ठीक से किया हुआ है, नंबर वगैरह सब से ठीक से दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको उसमें कुछ न बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। तो ये इसका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो 500 रुपया हुआ ये, और ये भी दोनों एक साथ अप्लाई कीजिए, चाहे एक बार अप्लाई कीजिए, लेकिन जब भी एक बार अप्लाई कीजिएगा तो सबको आपको पहले ही डिसाइड करके एक ही बार में अप्लाई कर देना है। ये नहीं कि पहले इसके लिए फिर इसके बाद ही जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि विंडो तो एक ही है सबका, एक ही बार अप्लाई करना होगा। ये वाला पॉइंट आपको 500 रुपये पर आंसर शीट समझ में आ गया, आंसर बुक समझ में आ गया, वेरिफिकेशन वाला। अब है मान लीजिए कि हम टोटल कर देख लिया, स्कैन कॉपी जो आपको मिलेगा ऑनलाइन डिजिटली, उसमें हम टोटल करके देख लिए कि टोटल किया हुआ जो भी है सब सही है, तो 500 रुपया बेकार फेंकने से कोई फायदा नहीं है। तब हम लोग क्या जाएंगे, 100 रुपये पर क्वेश्चन, कि किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और सीबीएसई ने 2 मार्क्स दिया है, स्टेप हमने पूरा कंप्लीट किया, लेकिन उसमें 5 का 5 मिलना चाहिए था, तो वैसे आपको जितने भी क्वेश्चन लग रहे हैं उस सब को आपको अप्लाई करना होगा हर सब्जेक्ट का। अगर हर सब्जेक्ट में लग रहा है कि मेरा मान लीजिए मैथ में लग रहा है कि 3रा नंबर क्वेश्चन, 4था नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन, ये सब हमको कम मार्क्स दिया है, तो इसको मार्क्स बढ़वाने के लिए ये सब क्वेश्चन को मेंशन करना होगा सब्जेक्ट वाइज, क्वेश्चन नंबर वाइज, एक ही बार में आपको अप्लाई करना होगा। तो ये 100 रुपीज़ के हिसाब से पर क्वेश्चन का ये सीबीएसई के द्वारा पैसा लेगा। ये सब जो डेट है ये 28 से 3, ये क्लास 12th के लिए है, ठीक है। अब जो बच्चे क्लास 10th में एग्ज़ाम दिए हैं और उनका मार्क्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उनका डेट क्या है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स फोटोकॉपी मंगवाने के लिए, वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। लो जी, अब ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है, डेट वगैरह देख लीजिए, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 टू 2025। तो ये 10th वाले बच्चों के लिए है कि वो ऑब्टेनिंग अ स्कैन कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स अप्लाई ऑनलाइन करना है। इनका डेट जो है 27 से 2 तारीख तक रहेगा, 27 में से 2/6 तक रहेगा, ठीक है। और बाकी प्रोसीजर सब सेम है भाई, खाली फीस अलग है, उसमें 700 था, इसमें 500 है, ठीक है, स्कैन कॉपी मंगाने का 10वां वाले बच्चों के लिए, ठीक है। बाकी सब सेम है, प्रोसीजर वगैरह कॉपी जैसे चेक उसमें किया गया है उसी तरह से इसमें भी किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपको। और फिर ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन जो है, अब फिर ये वेरिफिकेशन के लिए 500 रुपये पर आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन और 100 रुपये पर क्वेश्चन फॉर री इवैल्यूएशन, रीचेकिंग जिसको बोल सकते हैं। ये है 3 तारीख से विंडो ओपन होगा और 7 तारीख तक रहेगा, मिडनाइट तक रहेगा। तो ये डेट नोट कर लीजिए। इसका मैं PDF, ये जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी अगर कहीं भूले भटके नहीं मिलेगा तो आप इससे ले लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई आपको और डिटेल्स चाहिए या किसी तरह का कोई कमी बेसी लगा है तो आप ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके लिखेंगे। और आप बच्चों का क्या आपको लग रहा है कि आपका मार्क्स सेटिस्फैक्ट्री आया है, कितना आया है, नहीं आया है, वो सब कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि हम लोग को भी नॉलेज हो कि सीबीएसई कैसे कॉपी को चेक कर रहा है, क्या इसका स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।